शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री रामचरितमानस की श्रृंखलाबद्ध कथा में आज उत्तरकांड के दोहे 21 से 31 से 40 तक भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो चुका है। राम राज्य स्थापित हो गया है। उनके जो मित्रगण हैं वे सभी अपने अपने राज्य को चले गए हैं, परंतु हनुमान जी भगवान के साथ ही हैं अयोध्या में। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो 30वां दोहा बड़ा सुंदर है। हर दोहे में भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन। जहाँ तह नर रघुपति गुण गावहीं, बैठी परस्पर इहि सिखावहीं। 30वां दोहा, उसमें बड़ी सुंदर की सभी जो अंत्याक्षर हैं वे सब लघु से अंत हो रहे हैं, लघु से। और सभी दोहे में भगवान श्री रामचंद्र जी का दूसरे चौपाई से लेकर के अंतिम चौपाई तक श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन है। और एक एक गुण साधकों के लिए क्या क्या, साधकों के किन किन दुर्गुणों का नाश करने वाले हैं उनका वर्णन है। ये सब कह करके कहते हैं कि ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी को क्यों नहीं भजते। और आगे श्री रामचंद्र जी राज्याभिषेक राजा तो बन गए, तो कौन कौन से लोग भाग गए और कौन कौन से लोग लौट आए हैं, या किनका साम्राज्य फैल रहा है और किसका साम्राज्य बटुर रहा है, सिकुड़ रहा है, उनका वर्णन 31वें दोहे में। इसमें बड़ी सुंदर उपमा है।
इसलिए दोहे का वर्णन ही है जब कहते हैं यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश। इसमें पूरे दोहे में सूर्य का वर्णन किए हैं, सूर्य के प्रताप का वर्णन किए हैं। कह रहे हैं ये जब सूर्य उदित होता है तब पछिले बाढ़ ही प्रथम जे कहे ते पावहि नाश। तो इसमें मैं दोहे का अर्थ इसलिए पहले बता रहा हूं कि यदि दोहे को समझोगे तो पहले की चौपाइयां सरलता से समझ में आएंगी। कह रहे हैं कि एक सूर्य उदित हुआ है अयोध्या में। इस सूर्य के उदित होने से पीछे के जो लोग हैं वो बढ़ रहे हैं और आगे के जो लोग हैं उनका नाश हो रहा है। अर्थात चौपाई जो आगे कही गई है वो सब चीजें नष्ट हो रही हैं और जो चौपाइयां पीछे हैं अंत की तरफ हैं उन चौपाइयों में सब जो कुछ कहा गया वो सब बढ़ रहा है इस सूर्य के प्रकट होने से। ये सूर्य क्या है? रामचंद्र जी ही सूर्य हैं। राजा राम जी ये उदित होने वाले सूर्य हैं जो जिनका प्रताप सर्वत्र फैल रहा है, जिनका तेज सर्वत्र फैल रहा है। तो क्या हो रहा है देखते हैं हम लोग। जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयोवती प्रबल दिनेशा पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका बहुत न सुख बहु तन मन शोका जिनहि शोक ते कहूं बखानी प्रथम विद्या निशानी। रामचंद्र जी रूपी सूर्य के उदित हो जाने से कुछ लोगों को सुख है और कुछ लोगों को दुख है। जैसे सूर्य के उदित होने पर चोर इत्यादि सब उनका साम्राज्य बटोर जाता, सिकुड़ जाता है। वैसे ही अज्ञान जो है, अज्ञान नष्ट हो गया रामचंद्र जी के आने पर। राम राज्य में कहीं अज्ञान नहीं है क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे विद्वान हैं, सभी भक्त हैं, रामचंद्र जी के परायण हैं, वेद मार्ग पर चलने वाले हैं। इसलिए अविद्या रूपी निशा नष्ट हो चुकी है रामचंद्र जी रूपी सूर्य के उदित होने पर। और अघउलूक जह तहां लुकाने काम क्रोध कैरव अघ रूपी अर्थात पाप रामचंद्र जी के राज्य में नहीं है। जैसे उल्लू सूर्य के प्रकाश में दिखता नहीं है और उसको भी कुछ नहीं दिखता, उसको अंधेरा ही दिखता है, वैसे ही रामचंद्र जी के राज्य में जो पाप था, अघ था, वो शांति से सो गया जैसे उल्लू दिन में सो जाता है। अर्थात पाप कहीं दिखता नहीं था। काम क्रोध रूपी जो कैरव थे, कुमुद होता है पुष्प, एक प्रकार का कमल जो सूर्य के उदित होने पर कुम्हला जाता है, ऐसे ही जीवों के हृदय में काम क्रोध कहीं नहीं था, सब वो नष्ट हो गया, कुम्हला गया, सूख गया रामचंद्र जी के राजा बनने पर। विविध प्रकार के काल कर्म स्वभाव गुण जिसको कहा जाता है, अर्थात प्रारब्ध लोगों का क्षीण हो गया, नष्ट हो गया, वो कहीं नहीं दिखता था। जीव अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, लोगों के स्वभाव बदल गए रामचंद्र जी के राज्य में। काल भी अपनी चाल को बदल दिया, इसलिए यहां कह रहे हैं काल, क्योंकि काल तो अपना कार्य करता है, लेकिन रामचंद्र जी के राज्य में काल कभी किसी की अकाल मृत्यु बनकर नहीं आया। किसी पिता के सामने कभी उसकी संतान की मृत्यु नहीं हुई, कभी कोई स्त्री विधवा नहीं हुई। इसलिए कह रहे हैं काल भी अपनी चाल बदल दिया। मत्सर मान मोह मद चोरा इन कर हुनर न कौनि ओरा। मत्सर कहीं नहीं रहा, अभिमान कहीं नहीं था, न तो किसी के भीतर मद था और न तो कभी मोह। सभी की बुद्धि स्पष्ट थी, सभी को पता था किसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता था रामचंद्र जी के राज्य में, और न तो कोई अभिमान करता था अपने किसी भी सौभाग्य के कारण। कह रहे इन लोगों का हुनर अर्थात इनका गुण कहीं नहीं दिखता था। फिर दिखते क्या थे वो बड़े सुंदर हैं, दो चौपाइयां।
धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकसे विद्वाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक एको करनेका। विराग विवेका, विगत शोक एको करनेका, कह रहे हैं धर्म रूपी सरोवर है, उसके भीतर ज्ञान और वैराग्य रूपी पुष्प खिले हैं, क्योंकि कमल को खिलने के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है। तो तालाब में जो कमल खिलते हैं सूर्य के आने पर, वैसे ही रामचंद्र जी रूपी सूर्य आए हैं। तो धर्म रूपी तालाब है, सरोवर है, उसमें कमल कौन से खिले हैं? ज्ञान और वैराग्य के। वो धर्म किस काम का? जिससे ज्ञान और वैराग्य न प्रकट हो। तो क्या इसलिए कह रहे हैं कि रामचंद्र जी के राज में धर्म ऐसा था कि ज्ञान और वैराग्य प्रकट होता है। ज्ञान वैराग्य अर्थात भक्ति प्रकट हो। जैसे भागवत पुराण में कहते हैं कि धर्म सुनिश्चित पुंसः विश्वक्सेन कथा सूय नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। यदि किसी जीव कहे कि मैं धर्मवान हूं और उसके जीवन में भगवान के चरणों में भक्ति ना हो तो व्यर्थ है। और भक्ति किसको कहते हैं? वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम्। यदि भगवान के चरणों में भक्ति हो तो ज्ञान और वैराग्य होना चाहिए, क्योंकि अपने आप वो प्रकट करती है। इसके पुत्र हैं भक्ति के। इसलिए यहां कह रहे हैं कि धर्मवान सभी थे, सभी के हृदय में ज्ञान और वैराग्य प्रकट था, अर्थात सभी के हृदय में भक्ति देवी प्रकट थी राम राज्य में। विगत शोक एको कयनीका, और कहीं भी शोक कहीं नहीं दिखता था। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि रामचंद्र जी के राज में जो मैंने पहले कहा है वो सब नष्ट हो गए, और जो मैंने पीछे से कहा है वो सब बढ़ने लगे। तो ये लिखने की एक शैली है कवियों की, तो बिना नाम लिए ही बहुत सारी चीज एक दोहे में कह दी है। आगे अयोध्या में सनकादि आ रहे हैं भगवान के दर्शन और सत्संग करने के लिए। आगे के 4 दोहे में वही वर्णन है। एक भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय भवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब लोग सहित पल्लव नाए। राजा लोग घूमने जाते हैं, यात्रा करते हैं, और आजकल लोग कहते हैं काम से थक गए तो कुछ दिन के लिए वैकेशन लेते हैं। तो बड़े बड़े लोग भी लेते हैं, अधिकतर लोग। भगवान श्री रामचंद्र जी जाते थे यहां वहां पर टहलने के लिए। तो टहलना उनका कहां होता था? उपवन में। लेकिन किसके साथ जाते थे? अपने भाई और पवन सुत हनुमान जी के साथ, जो उनके पुत्रवत हैं। तो अर्थात पुत्र और भ्राताओं के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी उपवन में जाते थे। और वहां क्या करते? वहां बैठते। वहां कभी नारद जी आते, कभी सनकादि आते, कभी ब्रह्मा जी आते, कभी भगवान शिव जी आते। और यदि कोई और नहीं है तो चारों भाइयों में से, तीनों भाइयों में से, भरत लखन शत्रुघ्न में से कोई कुछ पूछता, भगवान से पूछने की साक्षात उनकी सामर्थ्य न कहें, संकोच में, सम्मानवश नहीं पूछते थे। इसलिए पवन सुत को संकेत करते कि आप पूछिए। तो पवन सुत पूछते और भगवान श्री रामचंद्र जी सबको बताते। वही कर्म यहां पे अब चल रहा है।
ये क्रम कई दोहों तक चलेगा। गुरु वशिष्ठ जी भी चर्चा करेंगे भगवान से। उसी क्रम में एक बार गए हैं, उपवन में बैठे हैं और देखते हैं कि तेज दिव्य पुंज चला आ रहा है। देखते देखते उनके समीप आ गए, तब पता चला ये तो सनकादि है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई ब्रह्मा जी की यही मानस पुत्र हैं। नारद जी के बड़े भैया हैं ये, लेकिन ये रहते हैं बड़े छोटे और सदैव छोटे रहते हैं। एक तो अवस्था के अनुसार छोटे ठीक है, वैसे ही रहते हैं। ये कोई आवरण भी नहीं धारण करते, दिगंबर है, अर्थात ये सदैव छोटे बने रहते हैं। ये कभी बड़े बनते ही नहीं। इनमें कोई अभिमान नहीं आता, कोई आवरण नहीं, कोई मद माया नहीं, कोई मोह नहीं, इसलिए दिगंबर है। तो एक तो बाहरी वेश दिगंबर का है और भीतर से भी कोई आवरण नहीं है इनके अंदर, और सदैव छोटे हैं, मान रहित है, मद रहित है। तो कह रहे हैं जब आए तो इनका वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। ब्रह्मानंद सदालय लीना देखत बालक बहुआदीना, रूप दहेज छायु घेरा, समदर्शी विगत विभेदा। सर्वधर्मी चारों भाई आशा व्यसन, दिशाएं ही इनके आशा वसन, सारी दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं, और ये व्यसनी लोग हैं, अर्थात एक तरह से सदैव नशे में रहने वाले लोग हैं। लेकिन नशा इन्हें रामचरित्र का है। ऐसे नशे वाले हैं, कहते जैसे नशेड़ी लोग होते हैं, अगर उनका समाप्त हो जाता दूसरों से पूछते हैं कि है क्या, तो दूसरे भी निकाल कर देते हैं, हाँ लीजिए। उनमें भी बड़ी एकता, बड़ा प्रेम होता है नशेड़ियों में। तो ये चारों भाई, इन्हें लत लगी है, व्यसनी है ये, इनसे रहा नहीं जाता, इसलिए 4 में से कोई न कोई वक्ता बन जाता है, बाकी तीनों श्रोता बन जाते हैं। भागवत पुराण में कई स्थानों पे जहां इनकी चर्चा आई है, ऐसी ही स्थिति है। भागवत पुराण के महात्म्य में भी यही हाल है, और 10वें स्कंद के उपसंहार में वेद स्तुति में भी यही है। बाकी सब भाई श्रोता बन जाते हैं और सनक जी वक्ता। वैसे यहां पर कह रहे हैं कि रघुपति चरित हो ही तह सुनहि, जहां भी भगवान का चरित्र होता है वहां पहुंचे रहते हैं। तो कह रहे हैं आ कहां से रहे हैं, ये कुंभज मुनि के आश्रम से आ रहे हैं। अगस्त्य मुनि जहां रहते थे वही आश्रम जहां पर भगवान शिव जी कथा सुनने के लिए गए थे। रामचरितमानस के आरंभ में ये लोग वहीं से कथा सुनते हुए आ रहे हैं, इसलिए यहाँ भगवान शिव जी रुक करके पार्वती जी को बता रहे हैं कि ये लोग कहां से आ रहे हैं। तहां रहे सनकादि भवानी, जहां घट संभव मुनिवर ज्ञानी। जहां पे अगस्त्य जी थे, जहां तुम भी गई थी, याद है, सती के रूप में, वहीं पर ये लोग थे, इस समय वहीं से लौटे आ रहे हैं। जब इन्हें पता चला कि भगवान श्री रामचंद्र जी इस समय लौट कर आए हैं और राज्याभिषेक उनका हो चुका है, भगवान के दर्शन के लिए और सत्संग के लिए आए हैं अयोध्या में। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जैसे देखे, दौड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी इन्हें दंडवत करते हैं। देखी राम मुनि आवत, हर्ष दंडवत कीना। राम मुनि आवत, हर्ष दंडवत कीना। स्वागत पूछी पीत
उपवन में है, बाग बगीचे में है, वहां तो कोई आसन नहीं था जहां पर भगवान थे। भगवान ने तुरंत उन्हें उठ दौड़कर दंडवत किया और बैठाएं किस पर, इसलिए प्रभु ने तुरंत अपना उत्तरीय दिए और बोलिए इसी पर बैठिए आप लोग। भगवान ने अपना पीतांबर का भाग बिछा दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी की दंडवत करने के पश्चात तीनों भाई दंडवत करते हैं, हनुमान जी दंडवत करते हैं, और जो सनकादि हैं वो रामचंद्र जी को एकटक देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें अब पी जाएंगे अपने नेत्रों के माध्यम से। उनके सौंदर्य में वो एकटक लग गए, उनके नेत्र यहाँ वहां नहीं हिल रहे हैं। वो प्रयास कर रहे हैं कि और कुछ बातें करें, लेकिन प्रयास करके भी और कुछ बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखें भगवान श्री रामचंद्र में ऐसे खो गई। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भवन, एकटक रहे निमेखन लावहीं, प्रभु कर जोरे ईशन ये चारों भाई भगवान को देख रहे हैं, क्योंकि यही तो सौंदर्य की सीमा है, इसके बाद कोई सौंदर्य नहीं। और ये सौंदर्य ऐसा है, इसके दर्शन से ही भव सागर तर जाता है जीव। जो इन्हें अपने नेत्रों से दर्शन करके अपने हृदय में बसा ले तो भव सागर बस दर्शन से तर जाता है। और भगवान संकोच में कि ये एकटक ये मुझे देख रहे हैं, और भगवान हाथ जोड़ करके उन्हें झुके हैं कि बस कीजिए, बैठिए और बातें कीजिए, परंतु वे एकटक लगे हुए हैं। भगवान उनकी स्थिति को देख करके रोने लगे, नेत्रों से अश्रु बहने लगे, और हाथ पकड़ करके भगवान ने उन्हें बैठाया। और आगे बोलते हैं रामचंद्र जी, हाथ पकड़ के जब बैठा दिए, कहते हैं आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मतलब आज तक राजा बनने के बाद और सब होने के बाद जीवन अभी तक धन्य नहीं था। जीवन की धन्यता तो संत दर्शन में है वास्तव में। जीवन की धन्यता सत्संग और शरणागति में है। जीवन की धन्यता सांसारिक वैभव में नहीं है। इसलिए रामचंद्र जी सोचिए, अयोध्या के राजा हैं, त्रिभुवनपति, राम राज बैठे त्रैलोका, लेकिन वे कह रहे हैं कि आजो धन्य में धन्य मुनीषा,
क्योंकि भाग्य उदित हो गया है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलवते पुरुषो यदा वै, कि बहुत जन्मों का भाग्य मेरा उदित हो गया है, बड़े भाग्य पाई सत्संगा। इसलिए आप लोग आए हैं, तो आप आए हो तो क्या करोगे? आप संत आए हैं तो क्या करेंगे? झोली में से क्या निकाल कर क्या देंगे? कह रहे हैं आप आए हो तो बस सत्संग मिलेगा। और सत्संग से क्या होगा? जो भी मेरे मन में संशय है वो नष्ट हो जाएगा। बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। जब संशय नष्ट हो जाएगा तो भव को बांधने वाली जो जंजीर है छूट जाएगी, तो मैं भव बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। यहाँ पे भगवान भगवान बनकर नहीं, भगवान एक मानव के समान मानव लीला करते हुए, एक राजा होते हुए अपनी बातें कह रहे हैं। क्योंकि संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। संगत तो किसी के साथ होगी, संतों के साथ संगत हो जाए तो अपवर्ग अर्थात प वर्ग से छुटकारा मिल जाएगा। प फ ब भ म ये नष्ट हो जाएगा। पाप पुण्य वाले परिश्रम नहीं रहेंगे और कर्मों के फल नहीं रहेंगे। प फ और फलों के बाद बंधन नहीं होगा, कर्म बंधन नहीं होगा। और बंधन होने पर ही वास्तव में भय होता है, क्योंकि बंधा हुआ जीव भयभीत ही रहता है। भ और भयभीत, भय के पश्चात अंततो गत्वा मरण, मृत्यु। तो प फ ब भ म ये कुछ भी नहीं रहता संतों के संग में। और कामी के साथ कामी भव कर पंथ, वो जिस रास्ते पे ले जाएगा वो भव सागर ही होगा। ऐसे कैसे पता चला? कौन प्रमाण? इसलिए प्रमाण बड़ी सुंदर कह रहे हैं रामचंद्र जी। यहाँ पे 6 प्रमाणों की बात, 5 प्रमाणों की बात करते हैं। 6 प्रमाण। संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत यही कहते हैं, मैं अपनी सुनी हुई बात नहीं कह रहा हूं। कवि लोग वही कहते हैं और कोविद भी वही कहते हैं। कोविद अर्थात वेदों को जानने वाले, कवि अर्थात क को जानने वाले, क अर्थात भगवान को जानने वाले, वेद को जानने वाले। वेद भी यही कहते हैं, पुराण भी यही कहते हैं, और संतों के द्वारा लिखे गए अन्य जो ग्रंथ है वे भी यही कहते हैं। रामचरितमानस भी यही कहती है, यही सब ग्रंथ, कि कामी का संग भव सागर में डुबाने वाला है बार बार, और संतों का संग भव सागर से छुड़ा करके अपवर्ग में ले जाने वाला है, भगवान की ओर ले जाने वाला है। इस प्रकार कहते हैं। चारों जो मुनि हैं सब खड़े होते हैं और भगवान की वहीं पर स्तुति करने लगते हैं कि हम आपको पहचानते हैं, आप सामान्य राजा नहीं हैं। हम यहाँ पे राजा के दर्शन के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे आपके दर्शन के लिए आए हैं। इसलिए यहाँ पे सगुण और निर्गुण दोनों स्तुति करते हैं सनकादि भगवान की। पहले जो दोहे 34 है उसमें अधिकतर निर्गुण जो भगवान के वर्णन करते हैं, आगे सगुण का करते हैं। जय भगवंत अनंत अनामय अनगयनी, जय निर्गुण जय जय गुणकारी, आरंभ तो किए निर्गुणों से, परंतु वहीं पर आ गए। कह रहे हैं कि सुख मंदिर सुंदर, तो सुंदरता तो सगुण में ही होगी। और सुख के मंदिर आगे जय इंदिरा रमण जय जय नादि शोभा। इसलिए स्तुति करते करते भगवान से मांगने लगते हैं कि आप ही सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ देने वाले हैं, आप ही सगुण हैं, निर्गुण हैं, आप सब कुछ हैं, आपके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। इसलिए आप मेरे हृदय में बसिए, सगुण रूप में बसिए और मुझे दीजिए परमानंद
आपको अपने हृदय में बसा लें, अपने नेत्रों के विषय आपको बना लें, ये उनकी कामना होती है। अनंत काम सुरक्षेनु कल्पतरु होई प्रसन्न दीन प्रभु हम इसलिए मांग रहे हैं कि आपने हमारे पिताजी को भी दिया और हमारे जो भ्राता हैं शिव जी उन्हें भी दिए, इसलिए हमें भी दीजिए। मुनि मानस मुनि मन मानस चरण कमल बंकित यज शंकर। मुनि मानस मुनि मन चरण कमल चौपाई यहाँ इसके ऊपर आती है। भूप मौलि मुनि नंदन धरनी भक्ति यही गोपिकाएं गोपी गीत में भी यही बात कहती हैं भगवान से। धरनी मंडनम नाथ ते पदम। आपके जो चरण कमल हैं यही धरती के यही वास्तव में मंडन सुशोभित करने वाले हैं। ये धरती इसीलिए पूजनीय है क्योंकि आप इस पर चले हैं, अपने चरण कमलों को इस पर स्पर्श किए हैं, इसीलिए महान है धरती। इसी के कारण ये सबका पालन पोषण करने में समर्थ है, अन्यथा इसकी क्या सामर्थ्य। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि प्रभु आपके चरण कमल तो मेरे पिताजी और भगवान शिव मेरे जो भ्राता हैं उनके द्वारा भी पूजित है, इसलिए हम भी वही चाहते हैं। ये चरण कमल जीवों के काल कर्म को नष्ट कर देने वाले हैं, जीवों के स्वभाव को बदल देने वाले हैं, भव सागर से छुड़ा देने वाले हैं, इसलिए मुझे चरण कमलों का आश्रय चाहिए। तारण तरण हरण सब दूषण रहा नहीं गया क्योंकि इतनी सुंदर स्तुति की है दो दोहे में। तो तारण तरण हरण सब दूषण ऐसा लग रहा है, यहां तक तो सनकादि जी कहते हैं, आगे गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं, हे तुलसी दास प्रभु त्रिभुवन भूषण। इस प्रकार स्तुति करते हैं और सनकादि भगवान को प्रणाम करके ब्रह्मलोक को चले जाते हैं, अपने पिताजी के घर चले गए। अब चारों भाई हैं और पवन सुत हनुमान जी हैं उपवन में, एक दूसरे से ऐसा लग रहा है कि संकेत कर रहे हैं कि तुम पूछो तुम पूछो और सब लोग पवन सुत हनुमान जी की ओर कह रहे हैं कि तुम पूछो और भगवान श्री रामचंद्र जी
देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, परंतु कुछ समय कुछ नहीं बोलते। उसके पश्चात भगवान कहते हैं कि क्या बात, आप लोग क्या कानाफूसी कर रहे हो, क्या संकेत कर रहे हो। तब यहां पे हनुमान जी कह रहे हैं, हे प्रभु, भैया भरत जी कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे नहीं पूछ रहे हैं, वो बार बार मुझे कह रहे हैं कि मैं पूछूं आपसे। क्या जानना चाह रहे हैं? कह रहे हैं ऐसा ज्ञान आपके मुख से जिसका श्रवण करके जीवन का जो भ्रम है वो नष्ट हो जाए। इसका अर्थ है रामचंद्र जी आगे जो कहेंगे वो ऐसा ज्ञान है कि जिसका श्रवण करने से संसार का भ्रम नष्ट हो जाए, क्योंकि प्रश्न ही वैसा लग रहा है। सुनी चहि प्रभु मुख कई बानी, जो सुनी होए सकल भ्रम हानि। भगवान तो सब जान गए, परंतु बोले कि भाई क्या बात है, बताइए। तब हनुमान जी कह रहे हैं, जोरी पानी तब कह हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता, नाथ भरत कछु भरत जी की तरफ से और अपनी ओर से, दोनों ओर से हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। कह रहे हैं प्रश्न तो भरत जी का है, परंतु मैं माध्यम हूं, क्योंकि वो संकोच में है, पर मैं तो सेवक हूं आप सभी का, जो कहेगा सो मैं करूंगा। तो भरत जी की इच्छा है तो मैं कहूंगा, आपसे पूछूंगा। तो भगवान कहते हैं कि हनुमान जी, मेरे और भरत में कोई भेद नहीं है। तुम जानहु कपि मोर स्वभाव, संकोच की क्या बात है? मैंने तो कभी भरत को अपने से अलग नहीं समझा, तो भरत के मन में संकोच क्यों है? नहीं होना चाहिए। ऐसा जब भगवान कहे, दौड़ करके भरत जी भगवान के चरण कमलों पे गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हे नाथ, मुझे कोई संदेह नहीं है, न तो मुझे मोह। जब भगवान ने कहा कि मुझ में और भरत में कोई भेद नहीं, अर्थात जैसे मुझ में मोह नहीं है, तो भरत में मोह कहां से आ गया? मुझ में कोई संदेह नहीं, तो भरत में संदेह कहां से आ गया? इसलिए भरत जी दौड़े भगवान के चरण कमलों में गिर करके कहते हैं, नाथ न मोहि संदेह कछु, सबने सोगन आप कह रहे हैं मेरे और आप में भेद नहीं है, और मेरा प्रश्न है कि भ्रम कैसे नष्ट हो। तो कह रहे हैं मुझे भ्रम नहीं है, क्योंकि आप अगर मुझे अपना समझते हैं और आपकी कृपा है तो कोई भ्रम नहीं है। परंतु मेरी इच्छा ये थी कि क्या इच्छा थी कि मैं आपके मुझ से सुनूं कुछ। क्या सुनना चाहते हो? संत और असंत का भेद, यही आप कहिए, क्योंकि संत और असंत यही दो ही चीज जानना। इसके पहले भी दोहे में यही था कि संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। तो हमें पता तो चले कि किसके साथ रहना, संत या असंत, क्योंकि बहुत दोनों की दिशाएं विपरीत। एक ओर चले जाएंगे तो भव सागर में डूब जाएंगे, और दूसरी ओर चले जाएंगे तो भव सागर से निकल जाएंगे। इसलिए भरत जी कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं जानूं, इसलिए आप मुझे कहिए, और आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूं। भगवान श्री रामचंद्र जी दोनों के भेद को अलग अलग करके कहते हैं, क्योंकि भरत जी ने कहा है कि संत असंत भेद बिलगाई, दोनों के भेद को अलग अलग करके बताइए, एक ही साथ नहीं। प्रणत पाल मोहि कह बुझाई, और बहुत सी चीजें मुझे समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मुझे समझा समझा कर बताइए, केवल कह मत दीजिए, मुझे समझाइए।
तब भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि वेदों पुराणों में इन दोनों का ही वर्णन है। रामायण में किसका वर्णन है? बस संत और असंत का ही वर्णन है। लंका में भाई रावण कुंभकर्ण और विभीषण है, इसमें भी संत असंत है। रावण के पुत्र हैं, उनमें भी संत असंत है। वन में भी जो मिले हैं राक्षस भी हैं और ऋषि मुनि भी, वहां पे भी संत असंत है। तो संत असंत की ही कहानी सर्वत्र है, पुराणों में भी वही कहानी है। इसलिए रामचंद्र जी कह रहे हैं कि संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित स्तुति पुराण विख्याता। रामचंद्र जी 2 चौपाई और 1 दोहे में वास्तव में सारा सार बता दिए कि संत और असंत कौन है। उसके बाद क्योंकि भरत भैया की इच्छा है कि समझा कर गए, इसलिए समझाते हैं, विस्तार करते हैं। अन्यथा आगे की 2 चौपाई और दोहे में सब कुछ संत और असंत। चंदन और कुठार कुल्हाड़ी, बस यही 2 है। जो चंदन है वही संत है और जो कुल्हाड़ी है वो असंत है। क्यों? काटै बरस मलय सुहाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। यहाँ पे दोनों का स्वभाव बता दिए कि संत असंत का स्वभाव क्या है। जो संत है वो चंदन की तरह है और असंत कुल्हाड़ी की तरह। कुल्हाड़ी क्या करती है? चंदन को काटती है, और चंदन क्या करता है? अपना सुगंध कुल्हाड़ी को दे देता है। तो चंदन को हानि पहुंचाने वाली कुल्हाड़ी है, फिर भी चंदन उसको अपना गुण देता है। संत असंत ऐसे ही। तो ये तो स्वभाव हो गया, तो उसका परिणाम क्या है? परिणाम ये है, जो कटा हुआ चंदन है वो देवताओं के सेवा में, भगवान की सेवा में उपयोग आता है, भले काटा गया है। और कुल्हाड़ी की क्या हाल है? कुल्हाड़ी को आग में खूब गर्म करके जब वो लाल हो जाता है तो उसके मुंह पर हथौड़े से पीटा जाता है। देखे होंगे जब जो लुहार होता है वो कुल्हाड़ी पे धार लगाता है तो आग में एकदम लाल करके उसके मुंह पर बड़े जोर से घन मारता है, बड़े घन अर्थात मोटा हथौड़ा, क्योंकि वो चंदन को काटा था, उसी का परिणाम है। तो संत असंत को यही मिलता है जीवन में। ताते सुरसीसन चढ़त जगबल्लभ श्री अनल धाहि पीठन घन सुंदर दृष्टांत भगवान ने दिया। यही एक संत है और यही असंत है। संतों का क्या होता है? संसार में दुख तो सहते हैं, परंतु अंततो गत्वा भगवान के प्यारे लाडले बन जाते हैं। भगवान उन्हें अपना मानते हैं, भगवान उन्हें अपने शीश पर चढ़ाकर रखते हैं। संत लोग भगवान के बड़े दुलारे हैं, इसलिए भगवान उनके दोष को भी अनदेखा कर देते हैं। और असंत लोगों का क्या फल है उनके जीवन का? बार बार
इस संसार के त्रिविध ताप में वो जलते हैं और उनको पीटा जाता है। नहीं, त्रिविध ताप में जीव जल रहा है, यही असंत होने का परिणाम है। और संत जो हैं वो संसार सागर से तर जाते हैं, भगवान उन्हें अपने हृदय में बसाते हैं, उन्हें अपने शीश पर रखते हैं, इतना उन्हें प्रेम करते हैं। यही संत असंत का लक्षण रामचंद्र जी बता करके आगे विस्तार कर रहे हैं कि जो संत हैं वो विषय अलंपट हैं, विषयों में नहीं लगते, और जो असंत है वो विषय लंपट है, जहां भी विषय मिलेगा उसी में लग जाएंगे। संतों का हृदय कोमल होता है, उन्हें किसी से ईर्ष्या नहीं होती, उन्हें अभिमान नहीं होता, वैराग्य की भावना होती, लोभ अमर्ष ये भावनाएं उनके भीतर नहीं होती, न तो उन्हें कहीं भय होता है किसी का। और आगे शीतलता सरलता सरल हैं, सरलता और शीतलता, उनके हृदय में शांति होती है। वो अंदर से जलते नहीं रहते जैसे सांसारी असंत जलता है, परेशान रहता है, एकदम अशांत, और अशांत होता है इसलिए अशांतस्य कुतः सुखम, उसको कहां सुख मिलेगा। और सरल होते हैं भगवान के भक्त, और मित्रतापूर्ण व्यवहार, सबके साथ मैत्री भाव रखते हैं, सुहृद होते हैं सभी के लिए। ब्राह्मणों के, भगवान के भक्तों के, संतों के चरणों में उन्हें प्रेम होता है, इसलिए उनका धर्म सदैव बढ़ता रहता है। इस प्रकार कहते हैं कभी अपने नियम से नहीं हटते, और न तो कठोर वचन, परुख वचन कबहू नहीं बोलें, परुष वचन नहीं बोलते, उनकी वाणी मधुर होती है, मीठी होती है। ये सब कह करके भगवान असंतों के लक्षण कह रहे हैं। करने के पहले ही, कहने के पहले ही एक भरत जी को चेता रहे हैं, क्योंकि भरत जी ने प्रश्न पूछा, इसलिए कह रहे हैं कि भैया, बोले क्या? बोले असंतों का स्वभाव तो मैं कह रहा हूं, लेकिन भूल कर भी उनके संग में मत जाना कभी। भरत जी को क्या ये हमारे लिए कह रहे हैं कि भूल कर भी ऐसी संगत न हो इन लोगों की। सुनहु वसंतन के रसुभाव, भूले हो संगति करियन नहीं करना है भूल कर इनकी, क्योंकि इनकी संगत बड़ी दुखदाई है। आतिन कर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि खालहि दरहाई, जिमि कपिलहि खालहि दरहाई। कह रहे हैं इनकी संगत ऐसी है
कि जैसे कपिला गाय को हरहाई गाय अर्थात जो थोड़ी जंगली और अच्छे नस्ल की गाय नहीं होती है। कहते हैं गायों का भी संग से कुसंग हो जाता है। अगर गायें भी बुरी गायों के संग में रहें तो दूध वगैरह देना बंद कर देती हैं, उनका स्वभाव बदल जाता है, क्योंकि गायें दूध जब प्रसन्न होती है उनका स्वभाव अच्छा रहता है तो खूब देती हैं। कह रहे हैं जैसे कपिला गाय हो अर्थात जो खूब बढ़िया दूध देती हो, वो अगर हरहाई गायों के संग रहती है तो फिर वो दूध देना बंद कर देती है। सोचिए पशुओं में भी ऐसा होता है। इसलिए उदाहरण रामचंद्र जी कितना सुंदर दे रहे हैं। दोनों दिखने में गाय ही हैं, लेकिन एक कपिला है और एक हरहाई है। तो कह रहे वैसे ही संत और असंत सामान्य तो हो सकता है दिखने में एक ही जैसे होंगे, परंतु ऐसा नहीं कि असंत हैं तो वो पूरा अपना लिख करके आएंगे कि भाई हम असंत हैं, और संत हैं तो अपना लिख करके रहेंगे कि हम संत हैं। तो कह रहे दिखेंगे वैसे ही दोनों, परंतु इनकी संगत बड़ी बुरी है। ये स्वभाव बदल देगा जीव का। जो कपिला गाय मधुर अमृत में दूध देती है, रोगों को नष्ट करने वाली, ये उसका स्वभाव है, परंतु हरहाई गाय के साथ रहने पर उसका ये स्वभाव बदल जाता है। इसलिए कुसंग जीव के स्वभाव को बदल देता है। असंत लोग दूसरों की संपत्ति को देख नहीं सकते। वे दूसरों की संपत्ति देखते उनके हृदय में ईर्ष्या होती है, जलन होती है। जहां कहीं किसी की बुराई होती हो, उन्हें ऐसा लगता है कि अब हमें आज खूब संपत्ति वैभव मिल गया, ऐसी प्रसन्नता होती उनके मन में, एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। कोई पूछे क्या हुआ, बता नहीं सकते, परंतु भीतर प्रसन्नता ऐसी है कि मानो महानिधि पाए, कि कहीं मार्ग में जा रहे थे और खूब बटुआ बड़ा स्वर्ण और मुद्राओं का मिल गया है। ऐसी प्रसन्नता उन्हें दूसरों की निंदा सुनने से होती है। और यदि पूछो कि आप दूसरों से किस लिए विरोध करते हैं, आपका दूसरों से क्यों द्वेष है, तो उन्हें कारण कुछ नहीं पता होता, परंतु अकारण सभी से द्वेष होता है। जो भी उनसे अच्छे होंगे उनसे वे द्वेष करने लगते हैं। और इनका आचरण दूसरा कह रहे हैं कैसे, जैसे आप सांप और चूहे होते हैं, ये अकारण विरोध में इनका उदाहरण बड़ा सही होता है। सांप है, उसका किसी से कुछ लेना देना नहीं, परंतु हानि के अतिरिक्त किसी का लाभ नहीं करता। वैसे ही चूहा है, बढ़िया फसल तैयार होती है, जाकर के फसल को काट देगा, खाएगा भी नहीं, ऐसा नहीं खाना है उसे, बस काटना है। कोई अच्छे कपड़े हो, बढ़िया अच्छी पुस्तक हो, अच्छा कोई सामान हो, उसको कोई लेना देना नहीं, लेकिन जाकर सबको कुतर देगा, काट देगा। यही अकारण वैर है। तो असंत का ऐसे ही होता है, किसी से कोई लेना देना नहीं, परंतु हानि के अतिरिक्त किसी का कोई लाभ नहीं, यही करते हैं। और इनका आचरण कैसा है, सब कुछ झूठा है आचरण। ये चौपाई बड़ी अच्छी है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ रामचरितमानस में गिनी चुनी चौपाइयां हैं जिसमें र और म नहीं है। रामचरितमानस की ऐसी कोई भी चौपाई नहीं मिलेगी, प्राय कुछ 2-4 चौपाइयों को छोड़कर, जहां र और म नहीं है। ये चौपाई उसमें से एक है जिसमें र और म नहीं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने र और म जो बीज है राम मंत्र का, उसको सभी चौपाइयों में लिखा है। इसीलिए कहते हैं यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसमें रामचरितमानस में मैंने राम जी का नाम ही लिखा है, इसीलिए र म सर्वत्र है, परंतु इसमें नहीं, क्योंकि ऐसे असंत हैं, ऐसे दुष्ट हैं कि इसमें र और म भी नहीं। ऐसा सांकेतिक लगता उन्होंने लिखा है, चाहते तो और कुछ लिख सकते थे। ऐसे कवि हैं, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चवेना,
इनका सब कुछ झूठा है वास्तव में। झूठे लेना झूठे देना, अर्थात सांसारिक सारा व्यवहार झूठ प्रपंच पे आधारित है इनका। इसका अर्थ यह है कोई भी व्यवहार इनका सत्य पर आधारित नहीं है। हर व्यवहार में, लेने में, देने में, जाने में, आने में, कुछ भी करने में झूठ ही झूठ भरा हुआ है। और दिखता भी नहीं। किसी के दुख से दुखी हो जाते हैं, किसी के सुख से सुखी हो जाते हैं, लेकिन वो सब झूठा रहता है। वास्तव में न तो खुशी है, ईर्ष्या है, फिर भी व्यक्ति हंसते रहता है, बड़ा प्रसन्न हुआ है। झूठे ही लेना, सांसारिक पूरा व्यवहार ही झूठा है इनका। और झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। इनका भोजन चबेना अर्थात नाश्ता, ये सब झूठा है इनका। अर्थात एक तो ये कि खाते कुछ और बताते कुछ और है, दंभ से भरे। दूसरे ये कि सारा इनका भोजन चबेना सब अधर्म में धन पर आधारित। अधर्म तो असत है, तो सब कुछ इनका असत पर आधारित। दंभ से भरे इसलिए कह रहे हैं बोलई मधुर बचन जिमी मोरा। मोर कितना मधुर बोलता है, परंतु खाई महा अहि हृदय कठोरा। उसका हृदय बहुत कठोर होता है। जीवित सांप को पकड़ता है, मारकर खा जाता है, लेकिन कितना मधुर बोलता है। वैसे ही सामान्यतः इसकी चर्चा कितनी करें कि ये तो मोर वाली स्थिति तो सामान्यतः इस समय सर्वत्र व्याप्त है। आदमी किसी को पकड़ता है और खा जाता है, जबकि वो उसके लिए नहीं है, और वास्तव में महापाप है, महापाप है। तो जिसको भी पकड़ता है, पकड़कर खा जाता है, अपना भोजन बना लेता है। कि नहीं, असंतों का यही लक्षण है। दूसरों का धन, दूसरों की स्त्री, दूसरों की संपत्ति, इसी पर इनकी दृष्टि होती है, और दूसरों की निंदा, ये इनके जीवन के विषय हैं, यही चर्चा इनकी। और ये लोग दिखते बड़े अच्छे मनुष्य रूप में, परंतु ऐसा समझिए, रामचंद्र जी कह रहे हैं ये लोग राक्षस हैं जो मनुष्य का रूप धारण करके सब जगह डोल रहे हैं, फिर रहे हैं। अर्थात दिखने में भले मनुष्य हो, परंतु स्वभाव जो भगवान ने कहा वही असंतों का स्वभाव है। आगे कहते हैं लोभ, यही इनके जीवन का ओढ़ना और बिस्तर है। बिस्तर था जिसपे सोते हैं, और ओढ़ना मतलब जो ओढ़ते हैं। यही इनका दासन, दासन अर्थात जिसको बिछाया जाता है। लोभ में ही ये सो रहे हैं, अर्थात ऊपर से नीचे लोभ से ढके हुए हैं। कितना सुंदर उन्होंने कहा नहीं, अर्थात सोते जागते सदैव लोभ में ही रत है। शिष्णोदर पर जमपुर त्रासना, पेट भरा रहे, इससे अधिक उनकी और कोई इच्छा नहीं है। इस प्रकार कहते हैं कि यदि किसी की प्रशंसा सुने तो ऐसा लगता है उनको बुखार हो गया है, बड़ी तेज 103 डिग्री बुखार है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दूसरे की प्रशंसा सुने, कह भी नहीं सकते, परंतु बीमार है। यदि किसी की संपत्ति देखें तो उन्हें दुख होता है, और किसी की विपत्ति देखें तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो राज पद पे आधारित प्रतिष्ठित हो गए, राजा बन गए। इतना सुख नहीं मिलता है दूसरों की विपत्ति देखकर। दूसरों की हानि होती रहे, परेशान रहे, लोग रोते गाते रहे, ये उनके जीवन की वास्तविक, यही उनका राज सुख है, राजसी सुख है। इस प्रकार परिवार विरोधी ये सब दिखता है नहीं आजकल। जो फैमिली, जो कहते हैं कि जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है उसको भी तोड़ दिए। कलयुग में तो इस स्तर तक गिर गए, इसी को परिवार विरोधी कहते हैं। परिवार की कोई बात ही नहीं है। माता पिता भाई बहन कौन होते हैं? केवल हम हैं, हम। यही असंतों के गुण हैं। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। संतों का संग, भगवान की कथा इन्हें कभी अच्छी नहीं लगती। एक चौपाई थी बड़ी सुंदर, शायद पीछे चली गई। हाँ, जो संतों और असंतों का आया था कि विषय अलंपट शील गुनाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। कि संत जो होता है विषय में नहीं रहता, शील और गुण से भरा होता है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी, परंतु इनका उल्टा होता है।
पर दुख सुख, सुख दुख देखे पर। तो असंत जो होता है दूसरों के सुख से दुखी और दुख देखकर दूसरों का बड़े सुखी हो जाते हैं, इस प्रकार वर्णन करते हैं। ऐसा लग रहा है, कह रहे हैं रामचंद्र जी कि ऐसे लोग कृतयुग त्रेता में नहीं थे, द्वापर में थोड़े थोड़े लोग दिखेंगे। अर्थात रामचंद्र जी जब राजा हैं उसमें ऐसे लोग नहीं है, इसलिए रामचंद्र जी समझा रहे हैं कि भरत ऐसे लोग हमें नहीं मिलेंगे अभी। इसका अर्थ है रामचंद्र जी हमारे लिए समझा रहे थे, भरत जी के लिए नहीं। ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु होई है कल युग माही। त्रेता में कुछ लोग दिखेंगे यहां वहां, और कलयुग में कह रहे हैं कलयुग में झुंड के झुंड बहुत से रहेंगे सर्वत्र। तो ढूंढने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही दिखेंगे सर्वत्र। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी संत और असंत का वर्णन करके समझा रहे हैं। आगे की कथा हम लोग अगले सप्ताह श्रवण करेंगे। श्री राम जय